बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। प्रोजेक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। प्रोजेक्शन कहते हैं किसी भी चीज़ का साया। ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल्स की साइड का प्रोजेक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो पहले प्रोजेक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन, किसी पॉइंट का, ठीक है, गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट आपके पास है, जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट कर लें सी आपके पास एक पॉइंट है, ऑन अ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट पे यानी ए बी लाइन सेगमेंट पे, इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका प्रोजेक्शन, ठीक है, इस सी का परपेंडिकुलर का फुट यानी इसका एंड होगा, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑन डेट लाइन, इस पॉइंट से जो ड्रा किया जाएगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है। इफ़ सी डी, अब यहाँ पर आपको समझ आ गई, सी जो पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन बेसिकली वो परपेंडिकुलर का एंड पॉइंट होगा, ठीक है, जो आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी पे ड्रा किया जाएगा, ठीक है, एक बी के ऊपर इसका परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा। इफ़ सी डी, जो आपके पास सी डी लाइन सेगमेंट, इफ़ सी डी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर हो ए बी के, देन एविडेंटली सी इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी डी परपेंडिकुलर का जो डी है वो परपेंडिकुलर का फुट होगा ऑन द फ्रॉम द पॉइंट सी से ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, ठीक है। तो यानी जो सी है इसका जो आपके पास प्रोजेक्शन होगा ए बी लाइन के ऊपर वो होगा डी, ठीक है बेटे। प्रोजेक्शन की अब आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग पहला थ्योरम करते हैं बेटे। थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, वो कहते हैं कि आपके पास एक होगी ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें आपके पास कोई एक एंगल ग्रेटर दैन 90 होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ऐसे एंगल्स को कहते हैं जो ग्रेटर दैन 90 हो, ठीक है। द स्क्वायर ऑन द साइड्स ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज्ड एंगल, उस साइड का स्क्वायर जो अपोजिट हो ऑब्ट्यूज्ड एंगल के, यानी ये आपके पास जो साइड है ए, ये अपोजिट है आपके पास ऑब्ट्यूज्ड एंगल के, इज इक्वल होगी टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज्ड एंगल, उन साइड्स के सम के इक्वल जो कंटेन करते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल को, यानी बी सी साइड्स का स्क्वायर का सम, ठीक है। विद द ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेंट, अब बात आ जाती है ट्वाइस रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल, बात हम ट्राइंगल की कर रहे हैं तो रेक्टेंगल आ गया। तो रेक्टेंगल ये इस तरीके से बेटे करेंगे, आपके पास लेट्स सपोज जो एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, चलें ऐसे देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल जो होता है आपके पास उसकी होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यही होती है ना, तो उसका एरिया हो सकता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। वो कहता है रेक्टेंगल का ट्वाइस, यानी इसके जो आपके पास रेक्टेंगल है इसका ट्वाइस 2, ठीक है। तो कंटेन, अब वो कहते हैं कि रेक्टेंगल तो हमने बता दिया है उसका, तो साइड्स कौन सी होंगी इस रेक्टेंगल की, कौन सी साइड्स होंगी, कंटेन बाय वन ऑफ द साइड जो आपके पास साइड कंटेन करती हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल को, उसकी कोई एक साइड, ठीक है, फर्स्ट कहते हैं हम सी साइड उसकी, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर साइड, और उस लाइन के ऊपर दूसरी साइड का प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पहले ये फिगर देखें, इसमें आप लोगों के पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है, एंगल एट ए के ऊपर आपके पास एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर जो आपके पास ए बी साइड है इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, आगे को प्रोड्यूस करेंगे, तो आपके पास लाइन आ जाती है ए डी। अब यहाँ पर वो जो कहते हैं जो ए डी लाइन है ना, वो बेसिकली सी ए का प्रोजेक्शन है। ए बी लाइन, जो ए बी आपके पास लाइन है इसको प्रोड्यूस करेंगे, सी ए का प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, उसको एक्स कह दिया, और सी से जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किएंगे वो एच हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन की बात करते हैं बेटे। गिवन है आपके पास ए बी सी इज अ ट्राइंगल हैविंग ऑब्ट्यूज्ड एंगल एट ए पे आपके पास एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल है, ठीक है। ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड यानी ए बी को हम एक्सटेंड करेंगे, सी डी आपके पास परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर, सो डैट ए डी जो आपके पास लाइन सेगमेंट ए डी होगा वो प्रोजेक्शन होगा ए सी का, ठीक है, ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड जो कि हमने आगे एक्सटेंड की है उसके ऊपर सी डी प्रोजेक्शन होगा ए सी का, ठीक है। तो अब इनको नाम दे दिया उन्होंने, बी सी आपके पास ए है, सी ए आपके पास बी है, और ए बी आपके पास सी है। इसी तरह ए डी आपके पास एक्स है और सी डी आपके पास एच है, ठीक है। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखें आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक सी डी बी है
और एक आपके पास सी डी ए, ठीक है। पहले उसने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली सी डी ए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। तो उसमें वो कहता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल है, अब सॉरी मेजरमेंट सी डी ए, जो सी डी ए पे जो आपके पास एंगल है वो 90 का है, जो कि गिवन था, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले बात कर ली गिवन में। अब वो कहता है कि इसके ऊपर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पैथागोरस अप्लाई करेंगे, सिंपल। ये आपके पास हाइपोटेनियस है, बी स्क्वायर इक्वल होगा 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। पैथागोरस अप्लाई किया, ए सी इक्वल आ जाएगा ए डी सी डी के, बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के। अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ए डी बी, तो ए डी बी में आपके पास वही 90 का एंगल है डी के ऊपर, ठीक है, जो कि आपके पास गिवन था। उसके बाद कहता है बी सी इक्वल है बी डी प्लस सी डी। अब बी सी जो आपके पास हाइपोटेनियस ए है वो इक्वल है बी डी के और सी डी के। सी डी तो आपके पास सिंपल एज था। अब बी डी में आप लोगों के पास दो साइड्स हैं, एक तो आपके पास सी है, दूसरा आपके पास एक्स है, ठीक है। यानी सी प्लस एक्स आपके पास बी डी साइड होगी, तो उसकी जगह हमने सी प्लस एक्स लिख दिया। पैथागोरस अप्लाई कर दिया और उसने इसका रीज़न भी लिख दिया है कि आपके पास बी डी इक्वल है बी ए के प्लस ए डी के, ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पर ये जो आपके पास सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसमें हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आपके पास होगी 2, और ये इसको हमने नाम दिया था 1 का, ठीक है। अब वो कहता है हैंस अब हमने 1 और 2 यूज़ करें अगर, तो 1 में आपके पास बी इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के, तो 2 में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी इसकी जगह हम लोग बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यूजिंग 1 2 को यूज़ करके हमने ये लिख दिया कि ए स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी स्क्वायर के, तो उसको रीअरेंज किया तो ये ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। तो यहाँ पर उसने उसको वापस साइड्स में लिख दिया, ए बी साइड जो होगी वो इक्वल होगी ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का बी सी स्क्वायर इक्वल होगी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए डी। तो ये आप लोगों के पास आ गया, प्रूफ हो गया। तो बेटे हमने थ्योरम 1 प्रूफ किया, तो अब हम थ्योरम 2 देख। बेटे थ्योरम नंबर 2 करते हैं। थ्योरम नंबर 2 में है इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द एक्यूट एंगल। सबसे पहले एक्यूट एंगल देख लेते हैं। एक्यूट एंगल बेटे कहते हैं कि आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल बेसिकली ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें आपके पास कोई एक एंगल स्मॉलर देन 90 हो, तो यानी कि ऐसा एंगल जो स्मॉलर देन 90 हो वो एक्यूट एंगल होता है। तो वो कहता है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें आपके पास एक्यूट एंगल हो, यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। पहले हम लोगों ने ऑब्ट्यूज की बात की थी, इसमें एक्यूट की बात करेंगे। वो कहते हैं कि उस एंगल के ऑपोजिट साइड पर जो साइड है, ऑपोजिट साइड जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल होगा टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। अब वो कहते हैं कि जिधर एक्यूट एंगल बना है उसकी जो दो साइड्स हैं उन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम डिमिनिश्ड बाय द ट्वाइस रेक्टेंगल। अगेन वही बात की, वहाँ पर उन्होंने कहा था टुगेदर, इधर उसने बोला है डिमिनिश्ड यानी कम करना, ठीक है, यानी हम माइनस करेंगे। कंटेन्ड बाय वन साइड ऑफ द दोज एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर साइड। तो वही बात यहाँ पर आप लोगों के पास जो साइड है उस साइड का जो आपके पास वो साइड एक होगी रेक्टेंगल की और दूसरी साइड होगी जिसका हम लोगों ने प्रोजेक्शन ट्राई किया होगा, यानी ए सी साइड, वो साइड, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है सेम वैसी ही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया गया डिमिनिश्ड करना है, वहाँ पर टुगेदर करना है, यहाँ पर कम करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक दफ़ा। ट्राइंगल ए बी सी विद एन एक्यूट एंगल सी ए बी। कहते हैं ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, सी ए बी यानी ए के ऊपर आपके पास एक्यूट एंगल है। मेजरमेंट टेक मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी उसने इक्वल ली है आपके पास, बी सी इक्वल है आपके पास ए के, सी ए आपके पास इक्वल है बी के और ए बी इक्वल है आपके पास सी के, ये सी आपके पास, ठीक है। अब वो कहता है ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर ए बी। अब आपने ए सी का प्रोजेक्शन जब ड्रॉ किया तो आपके पास ये पॉइंट डी आया, यहाँ पर आपने सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपके पास उसको कह दिया उसने एज, ठीक है, प्रोजेक्शन। अब वो कहता है ए डी, जो आपके पास ए डी है वो प्रोजेक्शन है किसका, ऑफ सी ए, यानी ए सी का प्रोजेक्शन है ए डी। मैं दोबारा बताती हूँ, सी ए का जो प्रोजेक्शन है वो आपके पास है ए डी,
ठीक है, ऑन ए बी, और किसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा किया, ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर। ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया है सी ए का जो है ए डी, ठीक है। तो ए डी को उसने कह दिया, ये जो आपके पास ए डी है, जो प्रोजेक्शन आया है वो एक्स है, और सी डी आपके पास एच है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि जो आपके पास लाइन सेगमेंट ए का स्केयर है वो इक्वल होता है बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2, अगेन रेक्टेंगल की बात की थी ना, ट्वाइस द रेक्टेंगल, तो दो साइड जो उसकी रेक्टेंगल के लिए हैं वो कौन सी साइड है, कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड्स, इन दोनों में से कोई एक साइड, यानी हम लोग ये साइड ले लेते हैं, उसके वो साइड, और प्रोजेक्शन ऑफ द अदर साइड, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ द अदर साइड, ये आप लोगों के पास दूसरी साइड आ गई प्रोजेक्शन एक्स, ठीक है। तो ये साइड आ गई आपके पास, ए बी साइड आ गई, और प्रोजेक्शन ऑन इट, और उसके ऊपर प्रोजेक्शन दूसरी साइड का एक्स आ गया, तो वो आपके पास आएगा 2cx, ठीक है, ट्वाइस 2cx। तो अब यहाँ पर आ जाता है बेटे, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है, तो अब हम देखते हैं आगे, इसको प्रूफ करते हैं। तो बेटे यहाँ पर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक आपके पास है सी डी ए और दूसरी राइट एंगल है आपके पास सी डी बी, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आ जाती है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपके पास जो एंगल गिवन है वो 90 डिग्री जो आपके पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ए सी, जो आपके पास लाइन सेगमेंट है ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ज़रा बेटे, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये ऐसे, तो इसमें आप लोगों के पास ये हाइपोटेनियस बेस और एल्टीट्यूड, तो हाइपोटेनियस यानी बी का स्क्वायर इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी जो आपके पास है सी डी बी, ये आपके पास दूसरी ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें आपके पास वो कहता है जो हाइपोटेनियस है वो आपके पास है ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एट स्क्वायर, और आपके पास सी, ये पूरी साइड सी है। अब आपको बेटे साइड चाहिए ये वाली, ठीक है, डी बी, ये साइड आपको चाहिए, बस इतनी सी। आपके पास पूरी साइड गिवन है और ये साइड गिवन है, तो अगर मैं पूरी साइड में से ये वाली साइड माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं ए बी में से ए डी माइनस कर देती हूँ मेरे पास डी बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने लिख दिया सी माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी साइड आपके पास, तो बेटे दूसरी ट्राइंगल आपके दूसरी साइड आपके पास आ गई एच, ठीक है। तो फ्रॉम द फिगर, यानी फिगर से हम लोगों ने ये जो साइड्स के नेम थे वो लिख लिए, ठीक है। अब वो कहता है कि और दोबारा हम लोगों ने क्या किया, इसमें अप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गई 2, ठीक है। वो कहते हैं कि अब यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 को हम लोगों ने यूज़ किया। 2 में आप लोगों के पास एक्स के प्लस एट स्क्वायर था, और 1 में हमने उसको इक्वल कहा था बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर मैं यूज़ करती हूँ आपके पास 1 और 2 को, तो मेरे पास मैं ये लिख सकती हूँ ए स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको रीअरेंज किया तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर इक्वल आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स के। तो ये हम लोगों ने यही स्टेटमेंट प्रूफ करनी थी, तो इसको दोबारा हम साइड्स को लिख लेते हैं। बी सी जो लाइन सेगमेंट है साइड, वो स्क्वायर आएगी इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए डी, ठीक है बेटे। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया थ्योरम नंबर 2। तो ये दोनों थ्योरम अपने अच्छे से लर्न करने हैं।